नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित बनाने के लिए दिए 4 अमृत मंत्र। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जारी की पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त। प्रधानमंत्री ने खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना पीएम जनमन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। राज्य स्थापना दिवस पर स्टार्टअप समेत 4 नई नीतियों का हुआ लोकार्पण। और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 398 रनों का दिया लक्ष्य। विराट कोहली ने लगाया करियर का 50वां शतक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 4 अमृत मंत्र दिए हैं। खूंटी में आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है यदि हम 4 अमृत स्तंभों को सशक्त करें। हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर, पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन, तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। श्री मोदी ने आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 24,000 करोड़ रुपए की लागत योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय वर्ग के सुविधा वंचित लोगों को सड़क, दूरसंचार, संपर्क, बिजली, सुरक्षित आवास, साफ पेयजल, सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आजीविका अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए बजट में 6 गुना बढ़ोतरी की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए आकांक्षी जिलों पर भी बात की। हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकारों को विश्वास में लेकर के सबसे होनहार अफसरों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ झारखंड में भी ये अपना खूंटी समेत ऐसे कई जिले उस सूची में है। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 5वीं किश्त भी जारी की। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने झारखंड सरकार से वर्ष 2025 में झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर 25 जन कल्याणकारी योजना लागू करने की योजना तैयार करने का आग्रह किया ताकि सभी जनजातीय क्षेत्रों का समयबद्ध विकास सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के समापन के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री को भावभीनी विदाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस राज्य के हमेशा प्रगतिशील रहने की कामना की। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के हित में आज शुरू किया गया पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू आगमन और कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश को जोड़ेगा। श्री सोरेन ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जनजातीय गौरव महोत्सव के अवसर पर खूंटी में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जंगलों में बसने वाले आदिवासियों के विस्थापन की समस्या की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आदिवासी धर्म कोड पर भी सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार अब दूर दराज इलाकों में विकास तेज करेगी। उन्होंने कहा कि सुदूर इलाकों में जिले के अधिकारी लगातार कैंप करेंगे और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। श्री सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रोजगार के बिरसा हरित ग्राम के योजना के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन में बागवानी, फलदार वृक्ष लगाने की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से आप खुद स्वरोजगार कर अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक लड़कियों को स्कूल के राह पर और मजबूती से आगे बढ़ने की एक मजबूत कवायद हम लोगों ने शुरू किया। अब उन बच्चियों का और अपने बच्चों का पूरा पढ़ाई का खर्चा अब राज्य सरकार अपने कंधे पर लेगी। आपकी सरकार ने आज के दिन में सरकार पूरे खर्चे देकर यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भी भेज रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही नई नीतियों का लोकार्पण और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवाओं को ऑफर लेटर और खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण किया। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन समेत कई मंत्री और नेता मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों में आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर वरीय अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। चाईबासा, लोहरदगा, सरायकेला और बोकारो जिले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हजारीबाग में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89 लाभुकों को उनके नए घर में प्रवेश कराया गया। नगर आयुक्त तथा सहायक नगर आयुक्त ने गृह प्रवेश के बाद सभी लाभुकों को चाबी और प्रमाण पत्र सौंपे। भाई दूज का पर्व आज झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीय भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाई दूज के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 398 रनों का लक्ष्य दिया है। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 397 रन बनाए। विराट कोहली ने 117 रनों की पारी खेलते हुए अपने एक दिवसीय करियर का 50वां शतक जमाया। इसके साथ ही वे एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं श्रेयस अय्यर ने 70 गेंदों पर 105 रन बनाए। अय्यर ने वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा शतक लगाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित बनाने के लिए दिए 4 अमृत मंत्र। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जारी की पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त। प्रधानमंत्री ने खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना पीएम जनमन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। राज्य स्थापना दिवस पर स्टार्टअप समेत 4 नई नीतियों का हुआ लोकार्पण। और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 398 रनों का दिया लक्ष्य। विराट कोहली ने लगाया करियर का 50वां शतक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।